फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज की नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2.3, जिसमें हमने दो फिलोसफी हम पढ़ चुके थे। दो हमारी रह गई थी। तो जो आज हम पढ़ेंगे उसमें रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, उनकी एजुकेशनल फिलोसफी। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि प्रकृति, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम होना चाहिए। कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका ये मानना था कि मानव का प्रकृति के साथ और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच में मेल और प्रेम होना चाहिए। उन्होंने सच्ची शिक्षा के द्वारा वर्तमान की सभी वस्तुओं में मेल और प्रेम की भावना विकसित करना चाहते थे। कि मतलब वो शिक्षा के द्वारा द्वारा वर्तमान समय में वस्तुओं के बीच में मेल और प्रेम की भावना को विकसित करना चाहते थे। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए। Rabindranath Tagore believed that nature isn't there should be mutual harmony and love in international relation. He said that through education, all the present wanted to develop a feeling of harmony and love in things. Tagore believed that it is extremely important for a child to have an independent environment while receiving education. टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत की शिक्षा दर्शन के टैगोर के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे क्या क्या थे। टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत इस प्रकार है कि फर्स्ट है, बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। कि मतलब हमें बच्चों को जो शिक्षा है उनकी मातृभाषा का यूज़ करते हुए देनी चाहिए। दिस चाइल्ड एजुकेशन शुड बी थ्रू हिज मदर टंग। क्योंकि मदर टंग अगर बच्चे की एजुकेशन के लिए यूज़ की जाती है तो बच्चा चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है और चीज़ों को अच्छी तरीके से भी कैच कर पाता है। पॉइंट सेकंड, शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। द चाइल्ड शुड गेट फ्रीडम व्हाइल गेटिंग एजुकेशन। थर्ड है, बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के आत्म प्रकाशन का अवसर देना चाहिए। कि मतलब बालक की क्रिएटिविटी थिंकिंग के लिए उनको सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब अपने आप को निखारने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। पॉइंट फोर, बालक की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। कि मतलब जो बच्चों की शिक्षा है वो सिटीज़ में न होकर एक प्रकृति के एक एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। The child's education should be in the lap of nature, away from cities. पॉइंट फिफ्थ, शिक्षा द्वारा बालक की समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। कि बालक का शिक्षा के द्वारा उनकी सभी शक्तियों का एक साथ पूर्ण विकास होना चाहिए। थ्रू एजुकेशन ऑल द पावर्स ऑफ चाइल्ड शुड बी डेवलप हार्मोनियसली। पॉइंट सिक्स, बालक की प्रकृति वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं करके सीखने का अवसर मिलना चाहिए। कि बालक को इस तरह का वातावरण देना चाहिए कि बालक स्वतंत्रता पूर्वक अब चीज़ों को सीख सके। द चाइल्ड शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय डूइंग इंडिपेंडेंटली इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये थे प्रिंसिपल्स, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट है हमारे शिक्षा के उद्देश्य। कि मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग उनके एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे। गुरुदेव भारत में कैसे शिक्षा चाहते थे। मतलब जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो एक भारत में ऐसी शिक्षा चाहते थे जो वातावरण के निकटतम संपर्क में दी जाए। कि जो एक वातावरण में रह के बच्चों को शिक्षा को दिया जाए। वह समझते थे कि शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन से व्यक्ति में एकता की भावना का विकास करना। कि मतलब उनका उद्देश्य ये था कि संपूर्ण पूरी प्रकृति और मनुष्य को उनके संपूर्ण जीवन में एकता की भावना का विकास करना था। उद्देश्य पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य। टैगोर शारीरिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानते थे और उनके शिक्षा के माध्यम से छात्रों को शारीरिक विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता था। कि मतलब टैगोर का ही पहला उद्देश्य था कि शिक्षा के द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास भी होना चाहिए।
पॉइंट सेकंड, मानसिक विकास। टैगोर की शिक्षा के दूसरे महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक मानसिक विकास को सम्मिलित करना था। उन्होंने छात्रों को मानसिक विकास को प्राथमिकता दी जाती थी कि मतलब उनकी शिक्षा के अनुसार बच्चे का मानसिक विकास भी होना चाहिए और बच्चे के मानसिक विकास को वो प्राथमिक स्तर पर रखते थे, मतलब पहले स्थान पर रखते थे। पॉइंट थर्ड, ओके, क्वेश्चन नंबर पॉइंट थर्ड, शिक्षा तथा जीवन में सामंजस्य स्थापित करना कि मतलब अपनी शिक्षा में और अपनी लाइफ में, मतलब अपनी शिक्षा को लाइफ से रिलेट करने में सामंजस्य मतलब मेल मिलाप को स्थापित करना। टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य में से एक शिक्षा और जीवन में सामंजस्य स्थापित करना था। उनका मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सामाजिक और मानसिक रूप से एकजुट करना, कि मतलब उनका ये उद्देश्य था कि शिक्षा और जीवन को एक सामंजस्य स्थापित करना, उनके बीच में एक मेल मिलाप बिठाना और बच्चे का सामाजिक और मानसिक विकास एक तरीके से कर होना। ठीक है। पॉइंट फोर्थ, आध्यात्मिक संस्कृति का विकास करना, बच्चों में स्पिरिचुअलिटी कल्चर का डेवलपमेंट करना। टैगोर की शिक्षा के उद्देश्य में से एक उद्देश्य आध्यात्मिक संस्कृति का विकास करना था। उनकी आध्यात्मिकता और धार्मिकता का महत्व प्राथमिक माना जाता था, कि मतलब बच्चे की आध्यात्मिकता को और उनकी धार्मिकता को प्राथमिक स्थान दिया जाता था। पूर्व मानव के रूप में विकसित करना है कि बच्चों को एक पूर्ण रूप से मानव को विकसित करना। टैगोर विद्यार्थियों को सिर्फ ज्ञान के साथ ही अच्छे मानवीय गुणों का विकास करने की महत्वता देते थे। उनकी शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी को पूर्णता और उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता था, कि मतलब बच्चों में शिक्षा के द्वारा अच्छे गुणों का विकास हो सके और बच्चे को पूरी तरह से उन्नति की ओर ले जाना उनका उद्देश्य था। पॉइंट सिक्स, सत्य एवं एकता बनाए रखना, कि मतलब शिक्षा के द्वारा लोगों के अंदर शिक्षा वो सत्य और एकता को बनाए रखना, ये भी उनकी शिक्षा का उद्देश्य था। टैगोर की शिक्षा के उद्देश्य में से एक उद्देश्य सत्य और एकता को कायम रखना था। उन्होंने यह मान्यता थी कि सत्य और एकता शिक्षा के मूल तत्व थे। होपफुली आपको यहाँ तक ये रविन्द्रनाथ टैगोर एजुकेशनल फिलॉसफी अच्छे से समझ में आई होगी। हमने इसमें सिद्धांत और उनके एम ऑफ एजुकेशन पढ़े थे। सिलेबस में हमसे यही पूछा गया था और जब बाद में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद में फर्स्ट ईयर का एक लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की एक यूनिट स्टार्ट करूँगी। तो आप फर्स्ट ईयर वाले भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं नोट्स दूंगी, उसके भी और इसके भी। तो ये यूनिट जल्दी से मैं कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं फिर फर्स्ट ईयर का एक पेपर लेकर चलूँगी। इतने आप सेकंड ईयर वाले आप इन नोट्स को नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में, और बाकी अगर आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं ये पीडीएफ सेंड कर चुकी हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, विवेकानंद फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। इसमें हम विवेकानंद की फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या मानना था एजुकेशन के बारे में। फर्स्ट है परिचय। स्वामी जी का जन्म कोलकाता में सन 1883 ईस्वी में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्राप्त की थी। जो स्वामी जी थे उनका जो जन्म था कोलकाता में हुआ था और 1863 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। जो उनका बचपन का नाम था वो था नरेंद्रनाथ टैगोर और उन्होंने सिर्फ शिक्षा कॉलेज स्तर तक ही प्राप्त की थी। स्टार्ट करते हैं। शिक्षा दर्शन। फर्स्ट है स्वामी विवेकानंद वो मैकॉले द्वारा प्रचारित तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विरोध थे, कि मतलब वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो थी उसका बिल्कुल विरोध करते थे, क्योंकि उस शिक्षा का उद्देश्य मात्र बबुओं की संख्या बढ़ाना था, कि मतलब बबुओं जैसे बाहर के जो लोग हैं उनकी संख्या को बढ़ाना। सेकंड, स्वामी जी भारत में ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे व्यक्ति चरित्रवान बने, साथ में आत्मनिर्भर बने, कि मतलब जो स्वामी जी का जो शिक्षा का उद्देश्य था वो चाहते थे कि व्यक्ति का शिक्षा के द्वारा
उसकी करेक्टर बिल्ड हो सके और बच्चा वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। उन्हीं के शब्दों में हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। कि मतलब उनके ही शब्दों में अगर कहे तो शिक्षा यह थी कि शिक्षा के द्वारा बच्चे का करेक्टर बिल्ड हो सके, उनके माइंड की शक्ति बढ़ सके, बुद्धि का विकास हो सके और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मतलब जो ह्यूमंस है वो अपने जीवन में अच्छी तरह से सक्सेस हो जाए। इंट्रोडक्शन। स्वामीजी वॉज born in Kolkata in 1863। सॉरी वो 78 लिख दिया उधर, 1863 आएगा। चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्त। ही रिसीव्ड एजुकेशन टिल एजुकेशन कॉलेज लेवल। Philosophy of education, he was against the then English education system promoted by Swami Vivekanand Macaulay, because the objective of this education was only to increase the number of babus. Point second, Swamiji wanted such education in India so that the person becomes characterful and also self-reliant. In his own words, we need that education by which character is built. Brain education by which brain power increases, intelligence develops, and man can stand on his own feet. शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। फर्स्ट है आपका, शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके। कि मतलब जो बच्चे की जो शिक्षा है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे उनका फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअलिटी तीनों ही चीज़ों का डेवलपमेंट हो सके। एजुकेशन शुड बी सच दैट अ पर्सन कैन डेवलप फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। पॉइंट सेकंड, बालकों के समान ही बालिकाओं को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। कि मतलब लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। इन द सोसाइटी ऑफ बॉयज गर्ल्स ऑल्सो शुड गेट एजुकेशन। पॉइंट थर्ड, धार्मिक शिक्षा पुस्तकों से नहीं वरन व्यवहार, आचरण एवं शिक्षा के माध्यम से दी जानी चाहिए। कि जो धार्मिक शिक्षा है वो केवल बुक से नहीं, बच्चे के बिहेवियर से और उनके संस्कारों के माध्यम से दी जानी चाहिए। रिलीजियस एजुकेशन नॉट बी गिवन थ्रू द बुक्स बट थ्रू बिहेवियर, कंडक्ट एंड वैल्यूज। पॉइंट फोर्थ, पाठ्यक्रम में लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषय रखे जाने चाहिए। कि जो हमारा करिकुलम बनता है स्कूल का उसमें लौकिक भी होना चाहिए और बच्चे की आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के विषयों को रखा जाना चाहिए। बोथ वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअलिटी सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। पॉइंट फिफ्थ, शिक्षा विद्यालय में ही प्राप्त की जानी चाहिए। एजुकेशन शुड बी ऑब्टेन्ड इन स्कूल्स ओनली। जनसाधारण को शिक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कि मतलब जो जनरल पब्लिक्स है हमारी, उनको भी शिक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। एफर्ट शुड बी मेड टू एजुकेट द जनरल पब्लिक। नारी शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए। कि शिक्षा का जो केंद्र धर्म है वो नारी होनी चाहिए। रिलीजियस शुड बी द सेंटर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। रिलीजियस राष्ट्रीय एवं मानवीय शिक्षा परिवार से प्रारंभ होनी चाहिए। कि जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय एवं मानवीय गुणों से प्रारंभ होनी चाहिए। नेशनल एंड ह्यूमैनिटेरियन एजुकेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली। ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ विवेकानंद एजुकेशनल फिलोसफी। होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी के अनुसार यदि शिक्षा देश प्रेम की प्रेरणा नहीं देती है तो उसको राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जाता है। कि उनके जो अकॉर्डिंग शिक्षा थी, अगर कोई देश में प्रेम और प्रेरणा नहीं देती तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहलाती। देश प्रेम के अतिरिक्त स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का अन्य उद्देश्य इस प्रकार है कि अकॉर्डिंग टू स्वामी जी, इफ एजुकेशन डज नॉट गिव द आउटलाइन ऑफ द patriotism,
then it cannot be called natural education. Apart from patriotism, according to Swamiji, other objectives educations are follows. फर्स्ट है आपका मानव शारीरिक मानसिक भावनात्मक धार्मिक नैतिक चारित्रिक और व्यवसायिक विकास करना है कि मतलब शिक्षा के द्वारा मानव का शारीरिक मानसिक भावनात्मक धार्मिक नैतिक और चारित्रिक और व्यवसायिक विकास होना चाहिए। टू डेवलप ह्यूमन फिजिकल मेंटल इमोशनल रिलीजियस मोरल कैरेक्टर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की एजुकेशन इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चे के शारीरिक विकास में भी विकास हो, उनके मानसिक में भी विकास हो, भावनात्मक भी उसका विकास होना चाहिए, उनके धार्मिक शक्तियों का भी विकास होना चाहिए, बच्चों में नैतिकता का भी विकास होना चाहिए, उनका करेक्टर बिल्ड होना चाहिए और बच्चे अपने आगे के जीवन के लिए व्यवसायिक मतलब प्रोफेशनल जॉब वगैरह के लिए रोज़गार के लिए बच्चा आगे के लिए बढ़ सके, तो व्यावसायिक विकास भी होना चाहिए। पॉइंट थर्ड सेकंड, मानव में आत्मनियंत्रण आत्मत्याग आत्मनिर्भरता आत्मज्ञान यदि आदि गुणों का विकास होना चाहिए कि मतलब शिक्षा के द्वारा मानव में आत्मनियंत्रण आत्मत्याग आत्मनिर्भरता आत्मज्ञान जैसे गुणों का विकास होना चाहिए। टू डेवलप वर्चुअस लाइक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ सेक्रीफाइसेस होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए और सेल्फ नॉलेज भी बढ़नी चाहिए। पॉइंट थर्ड है मानव में मानव प्रेम समाज सेवा विश्व चिंतन एवं विश्वास बंधुत्व के गुणों का अभिव्यक्त करना कि मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें प्रेम की भावना उत्पन्न हो सके, समाज सेवा कर सके मतलब समाज में अपना योगदान दे सके और चिंतन हो सके और विश्व बंधुत्व मतलब भाईचारा भी होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का भी विकास होना चाहिए। टू एक्सप्रेस द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन लव सोशल सर्विसेज वर्ल्ड कॉन्शियसनेस एंड वर्ल्ड ब्रदरहुड इन ह्यूमंस। पॉइंट फोर्थ, मनुष्य की आंतरिक एकता को बाहर संसार में प्रकट करना है कि मतलब शिक्षा के द्वारा हर एक मनुष्य अपनी इंटरनल यूनिटी को भी बाहर प्रकट कर सके। टू रिवील द इनर यूनिटी ऑफ मैन इन द आउटर वर्ल्ड। पॉइंट फिफ्थ, मनुष्य द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग मुक्ति पाने के लिए करना कि मतलब अपनी शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य अपनी मतलब जो उनकी खुद की पावर्स है उसको अच्छी तरीके से शिक्षा के द्वारा अचीव कर सके और उनको सही तरीके से यूज कर सके। मैन यूज ऑफ हिज पावर्स ऑफ टू अचीव लाइबरेशंस। तो होपफुली ये थे हमारे एम ऑफ एजुकेशन ऑफ विवेकानंद फिलोसफी। आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो एक लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक एक करके मैं आपको सारे ही नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी और एग्ज़ाम टाइम पर जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो उससे 1 वीक या 2 वीक्स पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और प्लीज़ अगर आपको फाइल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके फाइल से रिलेटेड भी वीडियोस देख सकते हो। मैं वो फाइल्स की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और जैसे मुझे और वीडियोस मिलेंगी मैं आपको अपलोड करती रहूँगी, आपको अपने फाइल्स के लिए कंटेंट आइडिया भी देती रहूँगी। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर ये पीडीएफ मैं सेंड कर चुकी हूँ। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा या आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके बाय।